नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान ने कसम खा ली है कि वो दुबई को फिनिश करके ही छोड़ेगा और पिछले 2-3 दिन में लगातार आप देख रहे हैं कि जो दुबई का जो आसमान है वो काले धुएं से भरा हुआ है। बिजिएस्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पूरे दुनिया का वो डेड हो चुका है। फ्लाइट्स ग्राउंडेड है, एक भी फ्लाइट ना जा रही है ना आ रही है। जो रडार सिस्टम्स हैं वो कंप्लीटली ब्लैंक है क्योंकि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। और जो क्राउन ज्यूल है मिडल ईस्ट का वो एक हॉस्टेज बन के रह गया है। 1500 से ज़्यादा तो सुसाइड ड्रोन्स को और हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स उसको भेजा गया है यूएई की तरफ से, ईरान की तरफ से यूएई के अंदर। जो फ्यूल टैंक्स हैं वहाँ पर आग लगाई जा रही है। यानी कि ईरान ने कसम खा ली कि जितना मैक्सिमम डैमेज हो सकता है वो दुबई को करने देगा या दुबई के ऊपर करने की वो कोशिश करेगा। लेकिन इस सारे बीच में जो यूएई की जो मिलिट्री है, उनकी एयरफोर्स है, उस बिल्कुल साइड पे दे आर स्टैंडिंग। भाई ये पाकिस्तान की आर्मी की तरह आउटस्टैंडिंग तो है नहीं कि हमेशा दरवाजे के बाहर सलूट मारने के लिए खड़ी होती है। यूएई की मिलिट्री पाकिस्तानियों की तरह बेशर्म नहीं है। बट अगर वो पाकिस्तान की आर्मी की तरह बेशर्म नहीं है तो वो गोली वापस क्यों नहीं चला रहे? एक भी सिंगल मिसाइल यूएई की तरफ से या दुबई की तरफ से ईरान की तरफ नहीं भेजी गई है। ये मैसिव एक इकोनॉमिक पावर हाउस है ये कंट्री। रिलेंटलेस हिट्स वो हर रोज ले रही है ईरान की तरफ से, लेकिन वो वापस पंच नहीं मार रही। कुछ तो रीजन होगा। जो आंसर्स है मैं पूरा डिटेल में आपके सामने रखने वाला हूं क्योंकि इट इज गोइंग टू चेंज हाउ यू व्यू द मिडल ईस्ट एंड द मिडल ईस्ट क्राइसिस। जो ईरान कर रहा है दुबई के साथ वो फुल स्केल इकोनॉमिक सैबोटाज है। ईरान हिट कर रहा है यूएई को हर रोज। अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स देखें तो ऑलमोस्ट 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 300, 1500 से ज़्यादा तो सुसाइड बॉम्ब्स वो जा चुके हैं। यहाँ तक कि इवन क्रूज मिसाइल्स भी कितने भेज दिए हैं मेरे पास नंबर भी नहीं उसका। ये सारा एम एक ही है कि डायरेक्टली हिट करना है यूएई और यूएई के अंदर दुबई को। अटैक्स सिर्फ रैंडम नहीं है, बहुत सोचे समझे हैं कि कहां पर हिट करना है। दे आर हिटिंग एब्सोल्यूट कोर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। वो कैसे? मैसिव एक ड्रोन स्ट्राइक किया गया। कहां पर? एक फ्यूल टैंक के ऊपर जो कि एयरपोर्ट के अंदर था। अथॉरिटीज पैनिक में आ गई और उन्होंने सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया। जब सारे के सारी बाउंड फ्लाइट्स हैं जो यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका, अमेरिका, जब सबको डाइवर्ट कर दिया गया इमीडिएटली, जो दुबई की तरफ आ रही थी उनको वापस भेज दिया गया। ग्लोबल एविएशन नेटवर्क के अंदर आग लग गई। एक ऐसा एब्सोल्यूट क्योस जिसको कुछ मिनटों में उनको ये समझ नहीं आया अब करें क्या। ये सिर्फ दुबई की बात नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ दुबई को बर्न करने की बात नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी को हिट करने का तरीका है। वो क्यों कर रहा है ईरान, वो भी बताऊंगा आपको। दूसरा, एक तो हो गया सिविल एविएशन। दूसरा एक और पोर्ट है फुजारिया पोर्ट जो दुबई के पास है, उसके ऊपर भी हैवी फायरिंग यानी कि हैवी अटैक्स उसके ऊपर किए जा रहे हैं। ये पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हाईली स्ट्रेटेजिक है फॉर द होल वर्ल्ड। वो नॉर्मली जो मैसिव ऑयल टैंकर्स होते हैं वो वहाँ से निकल के जाते हैं। ये बाईपास करता है हाईली डेंजरस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और आज उसे प्राइम टारगेट बनाया गया। एक तरफ जो सिविल एविएशन है उसे ब्लॉक किया जा रहा है, दूसरी तरफ से एक मैसिव पोर्ट उसको ब्लॉक कर दिया। ईरान हिट कर रहा है पोर्ट्स को, मिलिट्री बेसिस को, लॉजिस्टिक्स के जो हब्स हैं विद रूथलेस प्रिसीशन, और ये सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर रहे हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईस्ट एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड। तो पहली बात यह है कि ये तो है जो ईरान कर रहा है, लेकिन ईरान ऑब्सेस्ड क्यों है भाई दुबई से? दुबई ने क्या बिगाड़ दिया ईरान का? अब उस पर बात करते हैं। उसके 3-4 रीज़न है जिसके कारण दुबई अंडर टारगेट है। पहला है कि अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं या जो प्रेजेंस है इस रीजन के अंदर वो है दुबई के पास, आबू धाबी, ये जितने भी एयर बेसिस हैं अमेरिका की वो इस एरिया में हैं। दुबई के पास जब मैं 2 हफ्ते पहले वहाँ पे था, 3 एयरफोर्स बेसिस थे। नाम दिया है ये ट्रेनिंग के लिए है, लेकिन अमेरिका को दुबई में आकर
दुबई के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत क्या है जब उन्होंने लड़ाई करनी नहीं है? तो बात समझ नहीं आती। लेकिन ईरान को मालूम है कि अमेरिका इन सारे कंट्रीज़ को यूज़ कर रहा है जस्ट टू कीप एन आई ओवर ईरान। आपको मालूम है जो अल दफरा एयर बेस है आबू धाबी के अंदर, वो फुली लोडेड है अमेरिका के ड्रोन्स के साथ, एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं। और ईरान बिलीव करता है एक ही चीज़ कि यही बेस है जहां से वो कोऑर्डिनेट कर रहा है अमेरिका टू स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। इसलिए ईरान को लगता है कि अगर मैं यूएई को हिट करूंगा तो मैं अमेरिका को भी हिट कर रहा हूं, क्योंकि यूएई अमेरिका का शैडो बन के यहां बैठा हुआ है। दूसरा, आपको मालूम है कि अब्राहम अकॉर्ड्स ऑलरेडी साइन कर लिया था यूएई ने 2020 में, जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म के अंदर थे। तब उनका जो सन इन लॉ है कुशनर, उसने एक अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करवाया था, जो किया था यूएई और इजराइल के बीच में। यानी कि अब्राहम अकॉर्ड्स का मतलब है दोनों कंट्रीज अब अपनी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो करती हैं, यूएई और इजराइल। अनइमेजिनेबल। यानी कि अब क्या हो रहा है, जो साइबर सिक्योरिटी है उसको करने के लिए ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। सेकेंडली, जो कटिंग एज मिसाइल डिफेंस नेटवर्क्स हैं वो इजराइल के और यूएई के इंटरट्वाइन कर दिए अमेरिका ने। ईरान को लगता है कि ये जो अलायंस है यूएई का और इजराइल का, ये डायरेक्ट एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान के लिए। इसलिए वो इनको सबक सिखा रहा है कि तुमने जो गलती करी उसकी प्राइस तुम्हें आज भरनी पड़ेगी। और तीसरा एक रीज़न और भी है, वो है अल्टीमेट इकोनॉमिक चोक होल्ड। वो कैसे? ईरान को मालूम है कि वो अमेरिका को डिफीट नहीं कर सकता। अगर डायरेक्टली हेड टू हेड कोई मिलिट्री वॉर होती है अमेरिका के साथ, जो अभी चल रही है, वो कुछ भी कर ले, वो अमेरिका को नहीं हरा सकता। और अगर उसने कोशिश करी अमेरिका को हराने की तो ईरान नक्शे से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर मैं अनबेरेबल ग्लोबल फाइनेंशियल जो डिसरप्शन है वो करता हूँ, ईरान अगर ये काम करता है कि आपने ट्रेड बंद कर दिया, एविएशन को बंद कर दिया, आपने तेल निकलना बंद कर दिया, तो होगा क्या कि जो यूएई का इकोनॉमिक हब है वो डिस्ट्रॉय होगा और ईरान फोर्स करेगा एक मैसिव ग्लोबल क्राइसिस की तरफ दुनिया को लेके जाएगा। वो चाहता है ईरान कि ये काम हो ताकि यूएई, सऊदी अरेबिया, उनको फील हो वो पेन जो आज ईरान फेस कर रहा है और वो भीख मांगे अमेरिकन के पास जाकर। कौन? सऊदी अरेबिया वाले, यूएई वाले, कि ट्रम्प साहब युद्ध को बंद करो, बहुत हो गया, हमारी वाट लग रही है। और आपको मालूम है मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था कि मुसलमान पैसों के लिए अपने बाप को चेंज कर लेते हैं। नाउ अपने आप को बचाने के लिए उसने, ईरान ने पूरे ग्लोबल इकॉनमी को हॉस्टेज बनाना शुरू कर दिया। नाउ ये तो हो गया कि ईरान दुबई के ऊपर अटैक कर क्यों रहा है, लेकिन मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर वो क्या है? वो ये है कि इतनी फायर, इतना स्मोक, हर रोज के ड्रोन अटैक होने के बाद भी यूएई एब्सोल्यूट रिफ्यूज क्यों करता है कि वो स्ट्राइक बैक नहीं करेगा। एक भी रिटेलिएटरी मिसाइल फायर नहीं की गई है ईरान के ऊपर। उसका रीज़न क्या है? क्या दुबई के पास एयरफोर्स नहीं है, फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है? क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि यूएई ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड इसलिए है कि उसने एक शीशे का घर बनाया हुआ है जो कि मल्टी बिलियन डॉलर्स का एक बहुत ब्यूटीफुल घर है, एक उसके अंदर रेगिस्तान के अंदर। उसको मालूम है कि अगर मैंने रिटेलिएट किया तो गल्फ वॉर शुरू हो जाएगा एंड दुबई डज नॉट वांट कि इसका शीशे का घर वो टूट जाए। अगर यूएई ने एक भी सिंगल स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, रिटेलिएशन इतना बड़ा होगा, ऐसे होगा कि सुनामी आनी शुरू हो जाएगी ड्रोन्स की। और दुबई के अंदर मैं जब था अभी, उन्होंने बोला कि यार अगर दुबई का एक थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए, सपोजिंग बुर्ज खलीफा है, उसके ऊपर 200-300 ईरान के ड्रोन्स एकदम से आते हैं, बुर्ज खलीफा को वो नहीं बचा सकते। इसलिए जो पूरी की पूरी ग्लिटरिंग इनकी एक स्काई लाइन है दुबई की, वो सारी की सारी एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाएगी एक मिसाइल अगर दुबई ने ईरान के ऊपर छोड़ा। यूएई नोज कि रिटेलिएशन का मतलब है टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर रियल एस्टेट, टूरिज्म एंड बैंकिंग।
और ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर यूएई खड़ा है। ये तो हो गया पहला रीज़न। एक रीज़न और भी है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है इस युद्ध की, ऑलरेडी यूएई के ऊपर बहुत बड़ा कॉस्ट वो जा रहा है। यूएई बैटल ग्राउंड के अंदर अभी तक पहुंचा नहीं है, अभी तो सिर्फ उसके नेबरहुड में ये काम हो रहा है। लेकिन जो दुबई है वो ग्लोबल हब है लग्जरी टूरिज्म का, इंटरनेशनल फाइनेंस का, ग्लोबल शिपिंग का। दुबई का सर्वाइवल डिपेंड करता है एक जो इल्यूजन क्रिएट किया है कि मेरा शीशे का घर है और मैं शीशे के घर को सेफ रख सकता हूँ। तो इनका जो इल्यूजन है कि दुबई सेफ है, कभी इसके ऊपर अटैक हो नहीं सकता और ये एक स्टेबल कंट्री है, उसी के कारण इनका टूरिज्म, उसी के कारण इनका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, रियल एस्टेट है, वो बिकता है। और आज की डेट में जो एमिरेट्स एयरलाइंस है वो हर रोज़ का 100 से लेकर 200 मिलियन डॉलर्स हर रोज़ का नुकसान उसके ऊपर हो रहा है क्योंकि एयर स्पेस बंद है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का अपना मानना है कि 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हर रोज़ हो रहा है सिर्फ दुबई के अंदर। जो जबल अली पोर्ट है उसका हर रोज़ का नुकसान 500 मिलियन से लेकर 1 बिलियन डॉलर का हर रोज़ का है क्योंकि सारी शिपिंग लाइंस डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अगर यूएई ने एक्चुअली वॉर को डिक्लेयर किया ईरान के साथ तो होगा क्या? ये जो लॉसेस है ये ऑलरेडी बहुत हाई है, ये और मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंस्टेंटली। इसलिए गल्फ की इकोनॉमी वो उसको कोलैप्स करने से बचाने के लिए वो रिटेलिएट नहीं कर रहे। तीसरा रीज़न एक और है कि जो यूएई है उसके पास मिलिट्री है विच इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट, हाईली एडवांस्ड शील्ड है, लेकिन उनके पास तलवार नहीं है। मतलब क्या हुआ? यूएई ने अपनी मिलिट्री को हेविली फंड किया, हाईली एडवांस सिस्टम्स लिए, लेकिन वो डिफेंस के लिए है, अटैक के लिए नहीं है। दे रिलाई हेविली किसके ऊपर? पैट्रियट मिसाइल्स के ऊपर। और ये जो एडवांस्ड थर्ड सिस्टम्स हैं वो है उनके पास। दे हैव स्टेट ऑफ द आर्ट वार्निंग रेडार्स कि अपने आप को बचाना कैसे है, ये सब कुछ है उनके पास। लेकिन इनके जो वेपन्स हैं वो डिज़ाइन नहीं किए गए कि वो अटैक कर सके। वो अपने आप को जो ड्रोन्स आते हैं, मिसाइल्स आती हैं, उसको इंटरसेप्ट तो कर सकते हैं, उन्हें हवा में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन दोबारा पलटकर वार नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने अपने आप को अटैकिंग के लिए कभी अपने आप को प्रिपेयर किया ही नहीं। और ये बड़ा प्राउडली बोलते थे कि हमारे पास हथियार नहीं है ताकि हमें किसी कंट्री के ऊपर जाकर हमें इन्वेजन करना पड़े। इसलिए यूएई के पास वो हैसियत ही नहीं है जहाँ पर उन्होंने अपने आप को प्लान किया हो कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर हमें ईरान के साथ युद्ध करना पड़ेगा। दे नेवर थॉट दिस इज गोइंग टू हैपन। दैट्स वाई नाउ दे आर ट्राइंग टू शूट डाउन। है ना, जो मिसाइल्स आ रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, इनको शूट डाउन तो कर रहे हैं लेकिन वापस दोबारा से हिट बैक नहीं कर रहे ताकि एक तो डिस्ट्रक्शन ना हो अपनी कंट्री की और दूसरा हैसियत ही नहीं है लड़ाई करने की। ना पहली बात ये हो गया कि ईरान अटैक क्यों कर रहा है और दूसरा दुबई उसका जवाब दे क्यों नहीं रहा। लेकिन डिफेंस करते करते आपका नुकसान हो रहा है दुबई का। जैसे ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जब उसको हवा में डिस्ट्रॉय किया जाता है तो भी कुछ पार्ट्स हैं जो नीचे गिर जाते हैं, उससे जो नीचे बिल्डिंग्स हैं उसका नुकसान हो रहा है। और जो वो थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स का नुकसान हो रहा है वो भी एक पैनिक क्रिएट कर रहा है पूरे दुबई के अंदर। एंड लास्टली एक पॉइंट मैं भूल गया था बताना आपको कि दुबई को लगता है कि एक अम्ब्रेला है जो अमेरिका ने साइन किया हुआ है दुबई के साथ, वो है अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला। यूएई एंटायरली रिलाई करता है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर फॉर प्रोटेक्शन और इसके बदले में यूएई क्या करता है? यूएई जितना भी पेट्रो डॉलर है उसे अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ में, उनके रियल एस्टेट पे, उनकी स्टॉक मार्केट में, और उसके बदले में यूएई को मिलती है प्रोटेक्शन। इसलिए वो ये नहीं चाहते यूएई वाले कि यार ये युद्ध है अमेरिका का ईरान के साथ, मैं पंगा क्यों लूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक सिक्योरिटी का कवच है जो मुझे अमेरिका ने प्रॉमिस किया हुआ है। पिछले 40-50 साल से अमेरिका का जो फ्यूचर है वो हमने सिक्योर किया है बाय पेट्रो डॉलर इन्वेस्टमेंट्स। लड़ाई आपकी है, आप करते रहिए, मुझे इस गंद में पड़ने की ज़रूरत क्या है जब अमेरिका है ये काम करने के लिए। इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका इज ड्रॉपिंग द अटैकिंग बॉम्ब्स और यूएई अपने आप को डिफेंड करने में लगा है। ये रोल बहुत ही ब्यूटीफुली दोनों कंट्रीज प्ले कर रही हैं। और फाइनली यूएई इज ऑल्सो प्लेइंग अ डेस्परेट एंड डेंजरस गेम। वो कैसी? वो है डिप्लोमेटिक चेस की।
उन्होंने अपनी जो एम्बेसीज हैं जैसे तेहरान के अंदर उसको बंद कर दिया। पब्लिकली उन्होंने एग्रेसिवली कंडेम किया है ये अटैक्स जो ईरान हर रोज़ कर रहा है। ये है डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड। और जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको भी इन्होंने अपग्रेड करना शुरू कर दिया। एक दूसरा इसको कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया यूएसए, इजराइल और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर। यानी कि यूएई ने कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए हम इस युद्ध को एस्केलेट नहीं करेंगे। ये तो एब्सोल्यूट रिफ्यूजल है यूएई की तरफ से। वो बहुत ही ज़्यादा एक टाइट रोप के ऊपर दुबई चल रहा है। एक रॉन्ग मूव दुबई की तरफ से, एक मिस कैलकुलेशन, और उनका जो 40-50 साल का ये जो शीशे का घर है मिडल ईस्ट के अंदर, वो आग नहीं लगेगी, वो टूट के नीचे गिर जाएगा। एक मिसाइल जो चाहिए इसकी पूरी रेपुटेशन को ख़त्म करने के लिए। और यूएई आज की डेट में जो ये ब्रूटल ब्लोज आ रहे हैं, हिट्स आ रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है दुबई के लिए। वो दुबई सुपर पावर ऑफ फाइटिंग नहीं है, वो सुपर पावर ऑफ वेल्थ है। करंटली वो हॉस्टेज है टू फ्रॉम हुम, सुपर पावर ऑफ वॉरफेयर, जो कि ईरान बन चुका है। ये है हिडन टेरिफाइंग रियलिटी ऑफ दुबई, जिसको हर रोज़ ड्रोन हिट्स, उसको मिसाइल हिट्स, उसको हर रोज़ लेने पड़ रहे हैं ताकि उसका जो ग्लिटरिंग एम्पायर है वो बच सके। इसको बोलते हैं मजबूरी, और ईरान इस मजबूरी का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठा रहा है। उसे मालूम है कि हर रोज़ अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है इस युद्ध को बंद किया जाए, और अमेरिका है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये गैम्बल है जो ईरान कर रहा है दुबई के साथ। दुबई चुप करके बैठा है कि जो करेगा अमेरिका करेगा सानू की। अगर एक भी मिसाइल, एक भी फुल फ्लेश्ड और कहीं नीचे गिर गई दुबई के अंदर, आप देखेंगे कि इनकी 50 साल की जो रेपुटेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी, और ओवरनाइट आप देखेंगे कि दुबई ख़त्म हो गया। मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके देख के आया हूँ कि आई वॉज देयर फॉर 10 डेज। 10 दिन वहाँ पे इतनी मिसाइल्स और इतने ड्रोन्स आए हैं, एक भी नीचे उन्होंने गिरने नहीं दिया। और आगे जाकर इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई मिसाइल वो नीचे गिरेगी, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बट यू नेवर नो, युद्ध के टाइम पर कुछ भी पॉसिबल है। लेट्स होप नथिंग एडवर्स हैपन्स। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।